आत्म संशोधक, वेदों के अद्वितीय व्याख्याता, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्वभाषा के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ लगभग 6.5 मास विराज कर मेवाड़ नरेश और उनके प्रमुख सामंतों और मेवाड़ की जनता के मध्य वैदिक संस्कृति के भावों के उन्नयन के अनेक कार्य किए। महर्षि दयानंद ने अपने उदयपुर प्रवास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ रत्न का प्रणयन संपूर्ण करना सर्वाधिक महत्व का कार्य है। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद के संपूर्ण विचारों का प्रतिबिंब है, इसलिए प्रत्येक सुपठित व्यक्ति को एक बार। नमस्ते, मेरा नाम रुचिका है और मैं यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा मुझे प्रसन्नता हो रही है और जो चीज़ें मैंने यहाँ देखी, सीखी और जो मुझे अनुभव हुआ वो मेरे लिए शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएं, चीज़ों को देखें, समझें और उससे भी सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सहयोग प्रदान करें, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। महर्षि जी के जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन सब को लोगों को आगे बढ़ के सहायता करनी चाहिए, समझना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और मैं अभी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं समझ पाती हूँ, तो जितना मुझे समझ आया मैं वो सारी चीज़ जो मैं अनुभव कर पा रही हूँ उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। धन्यवाद। मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी, इस नवलखा महल में आकर के महर्षि दयानंद को जीवंत करने का प्रयास जो किया गया है वो अद्भुत है। और वो भाई अशोक आर्य जी के द्वारा उनका संपूर्ण प्रयास, इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा इस कार्य में और एक एक चीज बोल रही है और सबको जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग करते हुए आप यहीं पर नहीं, QR कोड के माध्यम से आप बाद में जाकर के भी इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, ये सचमुच बहुत अद्भुत कार्य है। आर्य समाज का ये कार्य, महर्षि दयानंद को जीवंत करने का जो कार्य है, ये सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और उन्होंने अकेले दम पर ये बीड़ा उठाया। उनकी कल्पना, कितनी उनके अंदर विचारधारा है, कल्पनाएं हैं कि ये सब बिना एक आर्टिस्ट जैसे अंदर से बोल रहा हो, किसी चीज को क्रियात्मक रूप देना और उसको जीवंत रूप देना, ये जब तक मनुष्य अपने अंदर से नहीं होता है, उन्हें हर चीज में बोल रहा है, संस्कार विधि का ही है, तो उसको कैसे हम दृश्यमान रूप को कितना भव्य बनाएं, उसको अलग अलग प्रदेश के माध्यम से उनके ड्रेस बदल करके और चीज तो दिखा रहे हैं, तो ताकि दृश्यता बनी रहे, लोगों का आकर्षण साथ में जुड़ा रहे। तो सभी चीजों को लेकर के और जो आगे की भविष्य की परिकल्पना है, राष्ट्र दर्शन, स्वतंत्रता संग्राम का जो कैसे उसमें कितने लोगों ने, अपने आर्य समाज ने योगदान दिया, तो वो सब परिकल्पनाएं सुन करके और सारी चीज़ों को देख करके अपने महाराष्ट्र का, ये यहाँ का महाराणा प्रताप का वो जो हल्दी घाटी का युद्ध, चेतक का जो कूद करके जाना, उसको एकदम जीवंत सामने देख करके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत सुंदर लगा। और मनोज जी का भी जो वक्तव्य था, बहुत, मैं यहाँ पर आकर के अभिभूत हूँ और बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य है। कोई भी यहाँ पर आए इस के आसपास, उसको अपना एक बनाना चाहिए कि वहाँ के लिए समय निकालना चाहिए कि मुझे वहाँ पर एक दिन जाना है और उसको देखना है। और देखना ही नहीं है, अभी तो सबको बताना है, लोग प्रेरित हों और यहाँ आकर के इस चीज को देखें, जाने, समझे, उनको जीवंत, ये मानवता का कार्य है। बहुत सुंदर।